हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड मेनली दो तरह के रिएक्शन को शो करता है। अल्काइल हैलाइड शो मेनली टू टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंबल एसएन है, एन हो गया न्यूक्लियोफिलिक, एस हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें देखिए आप मैकेनिज्म में पढ़िएगा, दो होता है SN1 और SN2। तो SN1 को बोलते हैं, 1 मीन्स हो गया यूनिमोलिकुलर, N हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 में दो हो गया, दो को क्या बोलेंगे, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके देखिए यहाँ पर SN1 में जो है यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, SN2 को बाईमोलिकुलर हम क्यों कहते हैं, तो मैकेनिज्म में आपको पता चल जाएगा। ये केमिकल काइनेटिक्स में आपको पता है कि रेट हम निकालते हैं स्लो स्टेप का। वेरी स्लो रिएक्शन का रेट हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं, फास्ट रिएक्शन का रेट हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। फास्ट रिएक्शन जैसे आयनिक रिएक्शन हुआ, उसका रेट निकालना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी कम समय में जो है रिएक्शन कर देता है। वेरी स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, तो उसमें जो है वर्षों लग जाता है कि नहीं। तो उसका रेट जो है हम लेबोरेटरी में नहीं निकाल सकते हैं। कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट जो है ना स्लो, वेरी स्लो होता है, ना फास्ट होता है कि नहीं। तो वो जो है स्लो स्टेप रिएक्शन हम कहते हैं। मानी मीन्स हुआ कि उसमें जो है कुछ समय लगता है, सेकेंड लगे, मिनट लगे, आवर लगे, है ना। इस तरह का रिएक्शन का रेट हम लेबोरेटरी में निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए, आप जब भी ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो उसमें रिएक्शन किसके बीच होता है, सबस्ट्रेट और रीजेंट। यहाँ से सूटेबल कंडीशन होता है तो ये बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब सबस्ट्रेट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो सबस्ट्रेट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जहाँ पर पुराना बॉन्ड ब्रेक करता है, नया बॉन्ड बनता है। रीजेंट जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पेसीज होता है। ऑर्गेनिक स्पेसीज जो होगा तो ये तीन प्रकार के होते हैं, है कि नहीं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। तो यहाँ दोनों रिएक्शन जब करता है सबस्ट्रेट और रीजेंट तो प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ देखिए SN1 में जब हम मैकेनिज्म में चलते हैं तो स्लो स्टेप में सिर्फ क्या आ जाता है, स्लो स्टेप में आ जाता है सबस्ट्रेट। द रेट जो है dx/dt ये प्रोपोर्शनल होता है केवल किसका, सबस्ट्रेट का। जब हम SN1 का मैकेनिज्म हम दिखाएंगे, बताएंगे, तो वहाँ पर जो है स्लो स्टेप में केवल कौन सा होता है, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट होता है तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, ओनली सबस्ट्रेट पर। तो यहाँ पर देखिए एक ही मॉलिक्यूल आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए जो है इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। SN2 में दोनों आ जाता है, सबस्ट्रेट और रीजेंट दोनों आ जाता है। तो सबस्ट्रेट और रीजेंट दोनों आ जाएगा, ये आपका हुआ सबस्ट्रेट है और रीजेंट दोनों आ जाता है। तो रेट जो होता है dx/dt ये दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसमें कितना मॉलिक्यूल आ गया, 2 आ गया। तो स्लो स्टेप में SN2 का अगर मैकेनिज्म हम दिखाते हैं तो वहाँ आप देखिएगा स्लो स्टेप में दोनों आ जाता है, सबस्ट्रेट और रीजेंट दोनों होता है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व किया है, इसलिए इसका नामकरण करना पड़ा बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब रही बात कि SN1 और SN2 अब किस तरह के जो है अल्काइल हैलाइड होगा, जो 2 स्टेप में। तो 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड अगर हम लेते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो 2 स्टेप में करता है, तो उसको नामकरण दिया गया SN1। अगर एक ही स्टेप में अगर मान ले के जो है प्रोडक्ट बन जाता है एक ही स्टेप में, तो उसका नामकरण दिया गया SN2।
तो SN1 में 2 स्टेप और SN2 में एक ही स्टेप। SN1 का अगर मैकेनिज्म देखते हैं तो हाँ जो है केवल जो है स्लो स्टेप में सबस्ट्रेट आता है, तो एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, इसलिए इसे यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। और यहाँ SN2 में सबस्ट्रेट के साथ साथ रीजन भी स्लो स्टेप में आ जाता है, इसलिए यहाँ इसका नामकरण होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा जो है एलिमिनेशन रिएक्शन की चर्चा हम करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन भी मालूम होनी चाहिए। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, बहुत से कम स्पेसीज होगा, रीजेंट होगा जिसके साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है, तो उसमें मैक्सिमम जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आखिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है, इसका भी रीज़न हम बताते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका E1 और E2 सिमिलर है, ये लाइक SN1 है, और E2 क्या है, लाइक SN2। तो ये E1 है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, E2 को कहते हैं बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें आप पढ़िएगा सेट-जेप्स रूल पढ़िएगा। सेट-जेप्स रूल क्या कहता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। इसका दूसरा नाम होगा डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, मैंने हाइड्रोजन और हाइलोजन का निकालना। अब इसके अलावा अदर भी रिएक्शन है जो अल्काइल हैलाइड शो करता है। मेनली ऐसे दो हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन। अदर जो है रिएक्शन में आ जाता है, सी हम लिखते हैं रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। तो इसमें आप देखिए मेटल्स का से रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड, तो इसमें आपको जो है ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ऊर्ज रिएक्शन आता है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन इसमें आएगा, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें आता है। तो ये अलग अलग मेटल है, अलग। अगर मान लें कि मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है, सोडियम का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन आएगा, फ्रैंकलाइन रिएक्शन भी आएगा इसमें अगर जिंक मेटल का उपयोग करते हैं। इसी तरह चौथा जो है आ जाएगा वेराइटी हो गया रिएक्शन, ये शो करता है अल्काइल हैलाइड रिडक्शन। रिडक्शन जानते हैं हाइड्रोजन का जुटना। रिडक्शन मीन्स हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होगा, या ऑक्सीजन रिमूव करता है तभी क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये सब रिएक्शन जो है 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। अब जो है पहला जो है जो अल्काइल हैलाइड शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब इसके बारे में हम जानकारी देते हैं और इसका मैकेनिज्म बताते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, देखिए अल्काइल हैलाइड जो है सिंबल होता है RX, और ये जो है रीजेंट से जो है पार्ट मिलता है वो न्यूक्लियोफाइल NU, इस पर जो है माइनस दे देते हैं, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। प्रोडक्ट आपको मिलता है RNU प्लस X माइनस। अब इस तरह के रिएक्शन को देखिए, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या है, आप देख रहे हैं कि X हटा है, RX से X हटा है और वहाँ पर क्या जुटा है, NU जुट गया है, ये न्यूक्लियोफाइल है जुटा है। अब ये जो है ये हट रहा है और ये जुट रहा है किस रूप में, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल के रूप में हट रहा है, X माइनस, यहाँ से क्या हुआ X माइनस हटा, ये जो है न्यूक्लियोफाइल NU माइनस क्या होगा, इस पर जुटा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, माने X हट रहा है उसके जगह पर NU क्या हो रहा है, जुट रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये हट रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में जुट रहा है। तो यहाँ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखिए, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, ये हुआ आपका न्यूक्लियोफाइल, ये कहाँ से आएगा, रीजेंट से। न्यूक्लियोफाइल जैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। सबस्ट्रेट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जहाँ पर क्या होता है,
पुराना बॉन्ड ब्रेक करता है, नया बॉन्ड बनता है। देखिए ये बॉन्ड पुराना है, X टूटा है, उसके जगह पर दूसरा NU आ गया, दूसरा नया बॉन्ड बना है, ये सबस्ट्रेट हुआ। तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है ड्यू टू हाईली पोलर RX कोवैलेंट बॉन्ड। हाईली पोलर बॉन्ड होता है इसमें। हाईली पोलर कैसे होगा? हाईली पोलर बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड है ना, ये RX के बीच में ये होता है हाईली पोलर बॉन्ड होता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि RX में हाइड्रोजन जो है, RX में हाइड्रोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका हाई होता है। हाइड्रोजन में आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। और लेफ्ट टू राइट आता है पीरियोडिक टेबल में। देखिए अगर लेफ्ट टू राइट आते हैं तो 7th ग्रुप का है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो यहाँ जितना इसके पहले में ये एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्लोरीन का पहले कौन सा हो गया? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऐसे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ऐसे बढ़ता है। तो इस हालत में जो ये एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? हाई होता है। तो ये R मीन्स हुआ कार्बन, X हो गया हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होने के कारण ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। तो खींचने से इस पर क्या होगा? डेल माइनस और डेल प्लस चार्ज अपीयर होगा। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। अब यहाँ देखिए चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका काफ़ी हाई होने से खींचने की टेंडेंसी क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा होता है, स्ट्रांगली खींचता है। तो ये चार्ज सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है यहाँ पर। तो ये हो जाता है पोलर, उसको बोलते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसे पोलर बॉन्ड कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मान लें कि काफ़ी डिफर हो जाता है कि नहीं, कार्बन है और हाइड्रोजन का दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन क्या होता है? हाई होता है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ चार्ज सेपरेशन क्या होता है? हाई होता है। तो ये हाईली पोलर ये बॉन्ड हो जाता है, जिसके कारण इस पर चार्ज सेपरेशन होता है। कौन सा? डेल माइनस और डेल प्लस। इसी के कारण जो होता है हाई चार्ज सेपरेशन के कारण होता है कि X माइनस यहाँ से निकलता है, तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में निकलेगा, और ये जो है न्यूक्लियोफाइल के रूप में वहाँ जुटेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो ये फॉलो कौन सा कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानकारी लिया जाए। न्यूक्लियोफाइल बहुत से, जैसे NaOH ले लेंगे तो OH माइनस ये न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। HCN में क्या मिल जाएगा? जैसे सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड ले लेते हैं तो CN न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। सोडियम अल्कोक्साइड होता है RO माइनस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, इन न्यूक्लियोफाइल है। जैसे H2O है, NH3 है, ये सब आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अगर किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल मीन्स होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, माने जो न्यूक्लियस से एफिनिटी रखता है। न्यूक्लियस के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो न्यूक्लियस के पास कौन जाएगा? वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो न्यूक्लियस के पास वही जाएगा जिसके पास कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन किस हालत में मान लें कि यहाँ पर आपको पता चलेगा? तो जिस पर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो ये ऑलरेडी क्या है? एक जोड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये दे सकता है। न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जिसके पास कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अगर उस पर माइनस चार्ज होता है तो वह एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर सकता है? दे सकता है दूसरे को। जहाँ किसको देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं OH माइनस, इस सब के पास क्या है? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पर भी देखिए NH3 में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, H2O में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या कर सकता है कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये सब क्या है? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस सब को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ देखिए हाईली पोलर बॉन्ड होने के कारण इस पर डेल माइनस चार्ज है, इस पर डेल प्लस चार्ज है।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो पहले से कार्बन पर कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। अगर कार्बन को अगर हम R ले लें, कोई भी R ले लेंगे, क्या होगा, ऐसे होगा, X होगा। तो ये इस कार्बन पर कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। अगर यहाँ से जो है ये 5वां बॉन्ड ये बन रहा है, 5 बॉन्ड बनेगा, तो 5 बॉन्ड तक कार्बन पर होगा नहीं, तो यहाँ 4 बॉन्ड। तो उस हालत में जब यहाँ से क्या होगा, ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन लिए दिए हट जाता है। तो इस तरह ये अगर हटाया तो R पर कौन हो गया, फुल प्लस, ये माइनस है, तो इस तरह एक पर प्लस हुआ, दूसरा माइनस, न्यूट्रल प्रोडक्ट बन गया। और ये जो है X माइनस जो निकला है, ये आपका लिविंग ग्रुप हुआ, हटने वाला ग्रुप, इसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो ये आपका देखिए यहाँ पर अल्काइल हैलाइड यहाँ लिए हैं, यहाँ रीजेंट में कौन सा पार्ट लिए, न्यूक्लियोफाइल लिए हैं। तो इसका हटना, इसका जुटना, सब्स्टिट्यूशन। अब ये हट रहा है X माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ये भी जुट रहा है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसमें देखिए दिखाने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड RX, reactivity of alkyl halide towards SN1 and SN2। कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है SN1 को फॉलो करता है, किस तरह का अल्काइल हैलाइड होगा जो SN1 को फॉलो करेगा, कौन सा किस वैरायटी का अल्काइल हैलाइड होगा जो SN2 को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए अल्काइल हैलाइड जो है 3 डिग्री हम लिख रहे हैं, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यहाँ पर रहता है मिथाइल, हम ले रहे हैं मिथाइल हैलाइड। तो यहाँ पर देखिए ऐसे जो है बढ़ता है SN1, ये जो है आपका कौन सा हुआ, SN1, माने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में हमेशा क्या होगा, SN1 होगा, यानी 2 स्टेप में रिएक्शन करता है, मैकेनिज्म आपको मिलेगा। ऐसे अगर हम कर रहे हैं ये ऐसे, तो ये आपका हुआ कौन सा, SN2। तो SN2 जो है 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड में SN2 होगा, माने एक ही स्टेप में रिएक्शन कर जाता है। और यहाँ पर जो है 3 डिग्री में क्या होगा, 2 स्टेप में करता है, वो इसमें कौन सा होगा, SN1 होगा। और 2 डिग्री में जो है दोनों हो सकता है, SN1 और SN2। हम इसको ऐसे हम दिखा रहे हैं इसमें। अल्काइल हैलाइड देखिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के देखिए यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुटा है वो हेड कार्बन है। इस हेड कार्बन पर 2 कार्बन हो, माने 2 R हो, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 3R माने हेड कार्बन पर क्या होगा, 3R नो H। अगर देखिए ये आपका हेड कार्बन है, इस हेड कार्बन से क्या होगा, 2R होगा, 2 कार्बन जुड़ा हो, 1 हाइड्रोजन हो, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। हेड कार्बन क्या है, 2R 1H है। और यहाँ जो दे रहे हैं आपको जो है, देखिए ये हेड कार्बन है, इस हेड कार्बन से एक ही R होगा और 2 क्या हो, 2H हो, तो ये 1 डिग्री हुआ। और यहाँ दे रहे हैं मिथाइल, जैसे कार्बन है मिथाइल हैलाइड, यहाँ HH दे रहे हैं, HH, ये 1 डिग्री है, ये मिथाइल हैलाइड है। तो यहाँ पर जो है 3 डिग्री में ऑलवेज जो है SN1 मैकेनिज्म होगा, माने ये रिएक्शन जो है मैकेनिज्म अगर हम दिखाते हैं वो 2 स्टेप में करता है। तो जो अगर स्पेसीज जो है अल्काइल हैलाइड 2 स्टेप में मैकेनिज्म होता है उसे SN1 कहते हैं। इसमें जो 1 डिग्री और ये मिथाइल हैलाइड में जो है एक ही स्टेप में होता है, तो इसका नामकरण क्या दिया गया है, SN2। इसमें 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, SN1 भी हो सकता है एंड SN2। तो जब भी हम SN1 का मैकेनिज्म हम दिखाएंगे उसमें हमको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। SN2 का अगर मैकेनिज्म हम दिखाते हैं तो उसमें 1 डिग्री या मिथाइल यह लेना पड़ता है।
अब यहाँ देखिए, अब इसका हम जो है मैकेनिज्म हम दिखा रहे हैं SN1 और SN2 का। SN1 मैकेनिज्म आप देखिए, इस मैकेनिज्म से ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आता है, 1 आता है। स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, यूनिमोलिकुलर। और ये भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या स्टेप में होगा, 2 स्टेप में होता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है SN1। तो पहला जो है देखिए रिएक्शन हम देते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल ले रहते हैं, जैसे CH3 और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं CH3, यहाँ पर CH3। और कोई भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ब्रोमीन ले लेते हैं। ये 3 डिग्री, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक में हम ये सब जो है हम बताए हैं। हर कंपाउंड का अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्काइल हैलाइड है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक अगर जाते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ अल्काइल हैलाइड जो है हम बताएं। लेक्चर फर्स्ट में पूरे कंपाउंड के बारे में हम जानकारी दिए हैं कि जो है सेकेंडरी, टर्सरी, आइसो, नियो, इस तरह के स्ट्रक्चर हम सब बताए हैं। यहाँ रिएक्शन हम करते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल हम ले लेते हैं, जैसे OH माइनस ले लिया तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। Br हटेगा, Br माइनस हटेगा, OH माइनस यहाँ जुटेगा। तो इस तरह जो है ऐसे हम लिख रहे हैं CH3, और यहाँ से क्या होगा C, ये C, और Br माइनस हटेगा, OH माइनस जुटेगा, तो OH हो गया, अल्कोहल बना। प्लस क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप Br माइनस हटा, ये आपका अल्कोहल बना है। ये आपका 3 डिग्री है अल्काइल हैलाइड, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अल्कोहल प्रोडक्ट बना है। ये लिविंग ग्रुप क्या हुआ, Br माइनस लिख देते हैं, ये लिविंग ग्रुप। अब इसका मैकेनिज्म जो है कैसे होगा, तो ये 2 स्टेप का होता है। SN1 मैकेनिज्म कितना होगा, 2 स्टेप का होता है, 2 स्टेप का होता है। तो पहला स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप जो है फर्स्ट क्या कहता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, यानी कार्बोनियम आयन बनता है। कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं, इसमें भी हम बता देते हैं। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बन पर जानते हैं कि 4 बॉन्ड होता है, तो कार्बोकेटायन की पहचान क्या है, कार्बन पर 3 गो होगा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये जो है 3 बॉन्ड है, इस पर प्लस चार्ज एपियर होगा। तो इस तरह अगर कार्बन पर 3 बॉन्ड है, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और इस पर प्लस चार्ज है, तो उस तरह के स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। तो पहला स्टेप जो होता है कार्बोकेटायन का बनना। आखिर कार्बोकेटायन क्यों बनता है, देखिए हम इसका स्ट्रक्चर जो है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का हम लिख रहे हैं। यहाँ जो है ये Br माइनस है, Br है, ये CH3 है, ये CH3। तो इस तरह के जो है एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं ना, ये जो है 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप हुआ कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप। तो यहाँ Br क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यह हाइड्रोजन जो है हाईली ये होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मोर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। और ये भी आपको मालूम है कि अल्काइल जो है, यहाँ 3 गो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये अल्काइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ये ये Br क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इधर से क्या करता है, 3 गो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो इसको क्या करता है, ये लिए दिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ होता है, Br माइनस निकल जाता है। अगर कोई गिर रहा है उसको पीछे से धक्का मार दीजिएगा तो गिरने का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचिए रहा है, निकलने के लिए खींच रहा है।
साथ ही साथ यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर धक्का दे रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ये Br जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लिए दिए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह जो है ये जो बनता है, अब यहाँ कार्बन पर कितना बॉन्ड बनेगा, 3 ही बॉन्ड रहेगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है, ट्राइगोनल हो जाता है। इस पर प्लस चार्ज होगा, CH3, ये CH3 होगा। तो यहाँ पर जो ये कार्बोकेटायन बना, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इंटरमीडिएट यहाँ बनता है 3 डिग्री, ये क्या है, कार्बोकेटायन है, इसे ये इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट बनता है। अब इसका देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये से इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। 3 ही बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल हो जाएगा। एंगल जो है सब कितना हो जाए, 120 हो जाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप हटने, जब लिविंग ग्रुप हटता है तो उस हालत में क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ट्राइगोनल हो जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर हो जाता है इस कार्बोकेटायन का। तो पहला स्टेप देखें, लिविंग ग्रुप क्यों होगा, ये हट जाए चूँकि इसकी इलेक्ट्रॉनिविटी हाई है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और ये 3 अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का धक्का दे रहा है। तो ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन लिए दिए क्या हो जाएगा, निकल जाएगा लिविंग ग्रुप। इस तरह ये कार्बोकेटायन बनता है। अब रही बात की, ये देखिए स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में सिर्फ क्या आ रहा है, ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है, सबस्ट्रेट आ रहा है। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, जो स्लो स्टेप होगा, अगर मैकेनिज्म हम बहुत रिएक्शन का हम लिखते हैं, तो जो स्लो स्टेप होगा उसी पर हम रेट निकाल सकते हैं। तो स्लो स्टेप में क्या आ रहा है, सिर्फ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ रहा है। तो रेट सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, dx/dt यानी R, यह प्रोपोर्शनल होगा किसका, ये सबस्ट्रेट पर, CH3 सिर्फ इसी पर रेट डिपेंड करेगा। तो पावर कितना हुआ, 1, इसलिए ये कौन सा हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में आपको मदद करेगा। ये SN1 जो होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल माने 1 मोल, मॉलिक्यूल मोले में हम लेते हैं, सिंपल के रूप में हम उसको 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे। हम जब रिएक्शन हम लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 1 मोल, ये भी क्या है 1 मोल, या सिंपल रूप में 1 मॉलिक्यूल 1 आयन हम लिख सकते हैं, इस तरह करके। तो यहाँ पर देखिए कि एक ही मॉलिक्यूल इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है स्लो स्टेप में। तो इसलिए क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व करेगा उसी के अनुसार होगा। अगर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व करता है, 2 स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसको बाईमोलिकुलर, उसके बाद 3 मॉलिक्यूल आता है तो ट्राईमोलिकुलर हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, तो इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, पावर तो एक ही होगा। तब ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। दूसरा पॉइंट हो सकता है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो अब मैकेनिज्म में आपको पता चला कि इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल क्या करता है, स्लो स्टेप में आ रहा है, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर। तो जब भी नामकरण करते हैं SN1 का, तो ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है। और साथ ही साथ ये कितना स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। तो पहला स्टेप तो हमने क्लियर कर दिया। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्या है, इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्या है, मौजूद है, अधिकता है। और यहाँ पर क्या है बताइए, इस कार्बन के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, C पर अटैक करता है। तो एक पर प्लस है, दूसरे पर माइनस है, COH बॉन्ड बना लेता है कि नहीं। अब रही बात का, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर चलते हैं तो इस पर तो जो है न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो दोनों तरह से अटैक करेगा। अगर बैक से अटैक करता है तो इन्वर्सन प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्सन बोलते हैं। अगर ये लिविंग ग्रुप के साइड से अगर अटैक करता है, लिविंग ग्रुप इधर है,
फ्रंट साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो उसको रिटेंशन हम कहते हैं। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम नोट करा देते हैं। पहला तो जो है इसका मैकेनिज्म देखा जाए, स्टेप सेकंड में क्या होगा, जब कार्बोकेटाइन बन जाता है तो इस हालत में जो है न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है कार्बोकेटाइन पर। न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस है, यह न्यूक्लियोफाइल है। अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखिए न्यूक्लियोफाइल है, हम दे रहे हैं। ये सबस्ट्रेट आपका पार्ट कौन सा हुआ, कार्बोकेटाइन हुआ, सबस्ट्रेट का पार्ट है। फर्स्ट स्टेज में बना है, इस पर प्लस चार्ज है। और यहाँ कौन सा है, OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरह इस पर ये अटैक करता है तो ये बॉन्ड जो बनता है वो कैसे होगा, तो C तो इधर हो गया, OH हुआ। हाँ, इधर से जो है आप दिखा सकते हैं CH3 को इस तरह करके आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह जो है ये प्रोडक्ट बना। तो ये 2 स्टेप में, और ये जो स्टेप होता है फास्ट होता है। ये क्या होता है, ये फास्ट होता है, ये फास्ट होता है। तो इसका रेट हम नहीं निकाल सकते हैं, इसी का रेट निकालेंगे। तो 16 स्टेप में सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट ही आ रहा है तो रेट उसी पर डिपेंड करेगा, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर और इनमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। आइए इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री समझा जाए। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म। अब यहाँ देखिए कार्बोकेटाइन जो बना है, कार्बोकेटाइन बनता है, ये जो है ट्राइगोनल होता है, CH3 ये फर्स्ट स्टेज में जो कार्बोकेटाइन बना है। और यहाँ जो है OH माइनस क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। अब ये दोनों तरह से अटैक कर सकता है। यहाँ पर देखिए लिविंग ग्रुप के अपोजिट अटैक कर रहा है। लिविंग ग्रुप किधर है, दाहिने साइड में है, इधर है। तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए अगर यहाँ से बैक साइड से अटैक कर रहा है, बैक अटैक, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है बैक अटैक, तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए OH हो गया, ये अटैक कार्बन से। तो इस तरह जो है ये आपको मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा CH3 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, और ये हो गया आपका CH3। तो इसको इसे कहते हैं इन्वर्सन। तो यहाँ ले देखिए किधर से अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक किया, ऑपोजिट टू लिविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप है ठीक इसका ऑपोजिट अटैक करता है। तो ऑपोजिट ये हुआ, ऑपोजिट टू लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट अटैक करता है तो ये प्रोडक्ट कौन सा कहते हैं, इन्वर्सन। और ये जो है फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, जिधर लिविंग ग्रुप है उधर अटैक कर रहा है, ये फ्रंट अटैक। तो फ्रंट अटैक करता है तो कैसे मिलेगा आपको, ये C इधर हो गया, OH हो गया, इधर से आपका इस तरह के प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों तो प्रोडक्ट सेम है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। तो इस ये जो है फ्रंट साइड से अटैक करता है तो ये हुआ आपका कौन सा, रिटेंशन। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हुआ, ये आज़ाद है, इसको स्पेस मिल जाएगा। आप जो है लास्ट में SN1 SN2 का हम कंपेयर के बता देंगे कि ये इस तरह का अगर मॉलिक्यूल होगा अल्काइल हैलाइड, उसमें एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ 2 स्टेप में हुआ तो उसका सिंबल दिया जाता है SN1। ये कभी भी एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी बल्कि अल्काइल ग्रुप। लास्ट में हम इसको आपको बता देते हैं
SN1 SN2 बताने के बाद हम इसको जो है दोनों को एक साथ लाकर हम दिखाते हैं कि इसमें एक स्टेप में पॉसिबल नहीं। अगर एक स्टेप में हो जाता है तो उस सिंबल हुआ SN2, अगर एक से अधिक स्टेप में, 2 स्टेप में होता है तो उसका सिंबल SN1 होता है। तो ये आपको एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मजबूरन ये 2 स्टेप में रिएक्शन करता है, तो इसका नामकरण दिया गया है SN1। अब यहाँ पर तो ये अटैक कर सकता है, इसको स्पेस मिल गया तो इधर से भी अटैक कर सकता, इधर से भी है। अगर बैक साइड से करता है तो इन्वर्सन हुआ, फ्रंट साइड से अटैक करता है तो क्या हुआ, रिटेंशन हुआ। ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री हुआ। अब यहाँ देखिए आप जो है कार्बोकेटाइन इसमें जो बना है, ये कार्बोकेटाइन जो बन रहा है, तो हायर अगर अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करने से पहले, अगर हायर हम अगर ले लेते हैं, अगर हायर अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, हायर मोलेक्यूल, तो उस हालत में न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। इस तरह के कार्बोकेटाइन में ये बना है कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। अगर हायर अगर अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटाइन तो पहले बनेगा ही, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले उस कार्बोकेटाइन का क्या होता है, रिएरेंजमेंट होता है। मीन्स हुआ कि यहाँ पर जो है लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन वो चेंज किस में करता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने से पहले कार्बोकेटाइन का ही रिएरेंजमेंट होता है। वहाँ पर जो होता है यानी शिफ्टिंग होता है, हाइड्राइड आयन का शिफ्टिंग या मिथाइल या फिनाइल आयन का शिफ्टिंग होता है। तो जब शिफ्टिंग होगा यानी रिएरेंजमेंट होता है तो उस हालत में कार्बोकेटाइन क्या करता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, माने लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में चेंजेज होता है। देखिए इस तरह के मैकेनिज्म, अगर हायर मोलेक्यूल लेते हैं तो क्या मैकेनिज्म है, तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले वहाँ पर जो है कार्बोकेटाइन का रिएरेंजमेंट होता है। फॉर हायर अल्काइल हैलाइड अगर ले रहे हैं, जैसे इस तरह का स्पेसीज हम ले रहे हैं, जैसे CH3, यहाँ से CH2, यहाँ से क्या हो गया Br। तो यहाँ पर देखिए अगर हम मान लें कि न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो स्वाभाविक है कि पहला काम है कि इस कार्बोकेटाइन का बनना, तो Br माइनस हटेगा। तो Br माइनस हटेगा तो कौन सा कार्बोकेटाइन मिलेगा आपको, देखिए CH3 यहाँ से बताइए CH2, तो यहाँ से Br माइनस हटेगा तो C पर कितना बॉन्ड हो गया, एक इधर है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हुआ, ये तो Br माइनस निकल गया, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, इस पर प्लस चार्ज होगा। कार्बन पर 3 बॉन्ड, कार्बन पर जहाँ 3 बॉन्ड होगा तो C पर क्या होगा, प्लस होगा। ये कार्बोकेटाइन देखिए इसका यहाँ से एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हुआ। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा रहता है, 2 अदर कार्बन से जुड़ा रहता है तो 2 डिग्री, और उसी तरह 3 अदर कार्बन से जुटा रहता है कोई कार्बन तो उसको 3 डिग्री। तो ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुटा है तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यहाँ नहीं होगा कि अब इस कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जुड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर ऐड होने से पहले इसका रिएरेंजमेंट होता है यानी शिफ्टिंग होता है। क्यों, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए 1 डिग्री। अब इसका शिफ्टिंग हुआ तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे देखिए यहाँ शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, तो 1 2 शिफ्ट होता है, तो ये CH3 माइनस पूरा जो है ना, ये पूरा जो है आकर यहाँ शिफ्ट करेगा। इसको बोलेगा 1 2 मिथाइल आयन होता है, नेगेटिव मिथाइल आयन शिफ्ट। क्यों शिफ्ट करेगा, टू अटेन स्टेबिलिटी। अगर शिफ्ट कर जाता है तो क्या मिलेगा, CH3, ऊपर में क्या हुआ CH3 और नीचे तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ से क्या हो गया CH2, और CH2 से ये शिफ्ट करके क्या हो गया, इस पर माइनस है, C पर प्लस है, तो ये जुटेगा, यहाँ से क्या होगा CH3। अब यहाँ बताइए इस पर प्लस हो गया, इस कार्बन पर कितना बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड है, इस कार्बन पर कितना है, 3 ही बॉन्ड है।
अब इस पर प्लस चार्ज होगा। तो ये कार्बन कितना कार्बन से जुटा है, अदर कार्बन से, इधर भी जुटा है, इधर भी जुटा है, इधर भी। तो ये 3 डिग्री क्या है, कार्बोकेटायन है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन। स्वाभाविक है कि 1 डिग्री से क्या है, मोर स्टेबल है। तो खुद यहाँ पर हायर अगर मॉलिक्यूल लेते हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होने से पहले, अटैक करने से पहले कार्बोकेटायन का ही क्या होता है, वहाँ पर शिफ्टिंग होता है, माने रीअरेंजमेंट होता है ड्यू टू अटेन ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी होता है एलाइल बेंजाइल है, उसके बाद कौन सा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इस तरह जो है मिथाइल EHCH3+, ये आपका स्टेबिलिटी हुआ। इसके पहले इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, एलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटायन होगा। 3 डिग्री 2 डिग्री ये घटते क्रम में हो गया स्टेबिलिटी। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्वाभाविक है कि मोर स्टेबल है किससे, 1 डिग्री। अब इसके बाद स्टेबिलिटी जब ये प्राप्त कर लेता है उसके बाद जो है क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर। तो ये कहाँ जाएगा, उसी के पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कहाँ है, कमी है। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, तो यहाँ पर OH जुटता है, तो प्रोडक्ट आपको मिलता है ये 3 डिग्री अल्कोहल आपका प्रोडक्ट मिलेगा CH2 CH3। अब यहाँ पर जो है ये आपका मेजर हुआ, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, ज़्यादा मिलेगा आपको इस तरह यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन का ही रीअरेंजमेंट हो जाता है। दूसरा है SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर SN2 में जो है दोनों साथ साथ होता है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का जुटना। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ जो है ये एक ही स्टेप में होता है, 1 स्टेप। अब स्लो स्टेप में यहाँ पर दोनों आ जाता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल यानी रीजन दोनों आ जाता है। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, दोनों पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ कुछ लिख देते हैं, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं, एग्जाम उसका मैकेनिज्म दिखाते हैं। इसमें SN2 में क्या होगा, एक ही स्टेप में होता है, 1 डिग्री हो या मिथाइल हैलाइड हो। तो हम यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, CH3Br। इसी का मैकेनिज्म हम दिखाते हैं। H आप यहाँ हो गया OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो इस तरह क्या होगा, Br माइनस हटेगा, OH माइनस जुटता है, तो ये मिलेगा कौन सा, CH3OH आप प्लस लिविंग ग्रुप क्या हुआ, Br माइनस निकला। तो इसमें इस तरह के स्पेसीज में अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो या मिथाइल हैलाइड हो, तो इसमें जो है एक ही स्टेप में हो जाता है, इसलिए इसका नामकरण क्या दिया गया है, सिंबल SN2। और ये 2 लिखा गया है, तो इसका भी मीनिंग होता है कि स्लो स्टेप में इसमें दोनों आ जाता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों आ जाता है स्लो स्टेप में। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों आ जाता है। इस तरह ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन हो जाता है। देखिए इसका मैकेनिज्म में जो है ये होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस है, एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप कौन सा है, Br माइनस, ये लिविंग ग्रुप है, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक ही साथ होता है साइमल्टेनियसली। दोनों क्या होगा, जुटना इसका हटना दोनों साथ साथ होता है। जैसे देखिए इधर ले लेते हैं, जैसे OH माइनस, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ ले लेते हैं सबस्ट्रेट, यहाँ Br हो गया, H होगा, H होगा। ये स्लो स्टेप में होता है। देखिए इसका जुटना, इसका हटना, न्यूक्लियोफाइल का जुटना, लिविंग ग्रुप का हटना दोनों साथ साथ होता है। ये स्लो स्टेप में होता है, स्लो स्टेप। तो आप देख रहे हैं कि स्लो स्टेप में
स्लो स्टेट में कौन कौन सा आ गया? स्लो स्टेट में आ गया सबस्टेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों आ रहा है, इसलिए जो है रेट दोनों पर डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनल किसका होगा? ये CH3Br हो गया सबस्टेट, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया? OH माइनस। तो दोनों पर डिपेंड कर दिया। तो पावर अगर देखा तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो n का वैल्यू कितना हो गया? पावर को जोड़ देते हैं 2। ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। इसमें 2 मॉलिक्यूल जो है कि नहीं, ये रीजेंट भी, तो रीजेंट से न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आता है? रीजेंट से। इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो जो एक ही स्टेप में हो जाए वो SN2 हुआ। तो इस तरह ये ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है, इसे बाइमोलिकुलर रिएक्शन करते हैं। जो 2 सिंबल दिया गया है उसी से आया है, इसको बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो स्लो स्टेप में तो यहाँ जो इंटरमीडिएट मिलता है वो ट्रांजिशन स्टेट होता है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसके लाइफ क्या होता है? क्षणिक होता है, ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका लाइफ जो है बहुत कम होता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? काफ़ी हाई होता है। हम ग्राफ जब खींचते हैं, ग्राफ जो खींचते हैं तो यहाँ पर जो है क्या होता है? यहीं पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो कैसे होगा? HO, ये आपको ऐसे दिखा देते हैं, H, यहाँ से क्या है? Br है, ये आपका हुआ। अब बताइए, ये तो मेकिंग हुआ है, बना रहा है, ये मेकिंग। और ये जो है CBr बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है, तो ये ब्रेकिंग। तो मेकिंग ब्रेकिंग साथ साथ होता है। धीरे धीरे ये बॉन्ड मजबूत होगा, धीरे धीरे ये बॉन्ड क्या होगा? कमज़ोर होगा, और ये क्या होता है? Br निकल जाता है। तो ये मेकिंग ब्रेकिंग है। ये आपका हुआ, इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, TS ट्रांजिशन। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पर मेकिंग ब्रेकिंग क्या होता है? साथ साथ होता है। नया बॉन्ड का बनना, पुराना बॉन्ड का टूटना, दोनों साथ साथ होता है। ट्रांजिशन स्टेट TS, या इसे AC बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लास्ट में देखिए, ये अब ये फास्ट होगा, फास्ट होता है। तो क्या हुआ? OH अब जुटेगा, ये बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से क्या हुआ? हम इसे दिखा देते हैं, H, ये अल्कोहल बन गया, मिथाइल अल्कोहल। अब प्लस क्या हो गया? Br माइनस निकल जाता है। ये भी देखिए इन्वर्सन प्रोडक्ट हुआ, कहने के लिए बोल सकते हैं। क्या हुआ? लिविंग ग्रुप का अपोजिट में अटैक कर रहा है, ये लिविंग ग्रुप का अपोजिट अटैक कर रहा है, बैक में अटैक कर रहा है। तो ये भी जो प्रोडक्ट जो मिलेगा एक ही मिलेगा, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये इन्वर्सन इसको हम बोल सकते हैं। तो ये आप देखें कि देखिए इस तरह के जो है, अगर 1 डिग्री हो या अल्काइल हैलाइड हो, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या मिथाइल हैलाइड हो, तो ये एक ही स्टेप में रिएक्शन कर देता है। तो स्लो स्टेप में दोनों आ गया, तो बाइमोलिकुलर हुआ, ऑर्डर हो गया, 2 हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ये एक ही स्टेप में होता है। तो हम नेचर देखते हैं अल्काइल हैलाइड का, अगर 3 डिग्री होगा तो उसमें एकदम है कि वो 2 स्टेप में पॉसिबल है, 2 स्टेप में होगा ही। इस तरह के अगर अल्काइल हो रहा है तो एक ही स्टेप में हो जाता है।